आपकी और मेरी जनरेशन ने हमेशा से यही देखा है कि ओके हम लोग तो 6 बजे घर के अंदर बैठ जाते हैं। आज की मुलाकात सीजन 5 के एक और शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि आप अभी तक जान चुके होंगे कि इस सीजन में हम ऐसे लोगों से बात करेंगे, ऐसे मुसन्निफीन से बात करेंगे जिन्होंने या तो कश्मीर पे लिखा हो या उनका ताल्लुक कश्मीर से हो। इसी सिलसिले में आज हमने दावत दी है सदफ वानी को, जिनकी रिसेंटली जो किताब है वो रिलीज हुई, जिसका नाम है सिटी एज मेमोरी, अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ श्रीनगर। सदफ, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच बाबरा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हम आपके तारुफ से शुरू करते हैं, आप अपने बारे में बताएं। मैं प्राइमरीली एज अ कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल काम करती हूँ और राइटिंग ऑल्सो बहुत टाइम से मेरा शौक रहा है। मैं कश्मीर से हूँ, बारामूला जी। से स्पेसिफिकली। बहुत फिर आई शिफ्टेड टू दिल्ली फॉर माय एजुकेशन आई थिंक 10 years ago, and I've been based between Delhi and Kashmir for the past 10 years. So professionally, you would say I work in the communications, and writing is something that I do. I mean, I write fiction, थोड़ा सा research work। तो कश्मीर के सब्जेक्ट के साथ मैंने प्रोफेशनली अलग अलग एंगल से अपने प्रीवियस रिसर्च वर्क्स के साथ भी एंगेज किया है, और ये मेरा पहला नॉन फिक्शन फुल लेंथ वर्क था जो कि कोइंसिडेंटली एंडेड अप बीइंग ऑन श्रीनगर। ये आपकी पहली किताब थी? जी, इससे पहले मैंने कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं यहाँ वहाँ, कुछ स्टोरीज, जैसा कि मैंने कहा था शॉर्ट स्टोरी प्राइमरीली, उसमें मैं फिक्शन लिखती हूँ। और मेरी एक फिक्शन स्टोरी है गोबियर के नाम से, जो एक दो किताबें अलिफ बुक कंपनी जो मेरे पब्लिशर हैं, तो उनकी पहले दो एंथोलॉजीज आई थी 2022 में और 2023 में, जिनमें वो लोग साउथ एशिया से, स्पेसिफिकली इंडिया से बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज कलेक्ट कर रहे थे, तो उनमें आई हैं। लेकिन वो सिर्फ एक स्टोरी थी, फुल लेंथ ये पहली किताब है। इतना टाइम क्यों लगा आपको ये किताब लिखने में? आई थिंक मुझे लगता है किसी को भी कुछ लिखने के लिए पहला सवाल पहले डिसाइड करना होता है कि आप लिखना चाहते नहीं लिखना चाहते, और जब दूसरी चीज होती है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। मुझे लगता है किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट, क्रिएटिव पर्सन के लिए वो क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है, बिकॉज द वर्ल्ड इज योर मटेरियल। एक क्यूरियोसिटी होती है ऑलमोस्ट टुवर्ड्स एवरीथिंग, बट देन इवेंचुअली आप किस एक चीज पे डिसाइड करें, वो मुश्किल होता है। जैसे कि मैंने अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से तो शायद स्कूल में ही कह दिया था कि आई वांट टू बी अ राइटर, एंड उसके बाद हर समर जब मैं घर गई हूँ वो पूछते रहे कहाँ है किताब, कहाँ है किताब, कहाँ है किताब। सो आई थिंक until I knew what I wanted to write about, that is what took the longest. So I think यहाँ पर पब्लिशर का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक सवाल था, एक स्पेसिफिक क्यूरियोसिटी थी। तो उससे एक क्रिएटिव इंसान में भी थोड़ा डिसिप्लिन आता है कि ओके आई कांट टॉक अबाउट एवरीथिंग, आई हैव टू टॉक अबाउट दिस वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो आई थिंक उस डिसिप्लिन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग। कश्मीर में किताबों की इशाअत व फरोख्त का एक मोतबर इदारा गुलशन बुक्स 1932 से मैदान अमल में। कश्मीर की तारीख हो या जग्राफिया, तहजीब हो या तमद्दुन, कहानी हो या तमसील, तसव्वुफ हो या तशख्खुस, इदारा एक ही है जहां सब कुछ छपता भी है और मयस्सर भी। तो आपने कहा आपका ताल्लुक जो है वो बारामूला से है, तो जी। हाउ डिड यू एंड अप राइटिंग अबाउट श्रीनगर? So, which is interesting. I think it's because my publisher approached me. So, I'd written and gotten published with them for a while, and they approached me. So, interestingly, अगर मुझे मुझे ऐसे हमेशा लगता है कि अगर उन्होंने श्रीनगर की जगह मुझसे कुपवारा, पुलवामा, बारामूला या किसी भी और जगह के बारे में लिखने के लिए कहा होता, मेरा जवाब हाँ ही होता। क्योंकि आई हैव एन इनहेरेंट क्यूरियोसिटी टू वर्क ऑन कश्मीर। एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑल्सो मैंने थोड़ा बहुत काम किया है कश्मीर पे अलग अलग लेंसेज से। तो हमेशा, क्योंकि कश्मीर पे काम करना एज अ रिसर्चर आसान नहीं है, फंड्स नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो डेडिकेटेडली आपको कश्मीर पे काम करने के लिए दे। तो फिर जो भी अपॉर्चुनिटी, अगर आप एक रिसर्चर हैं, आप कश्मीर पे काम करना चाहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, सो आई न्यू आई वाज नॉट गोइंग टू से नो टू इट, ऑल्दो आई वाजंट श्योर व्हाट आई वुड राइट, बट आई न्यू लाइक आई वाजंट going to say no to it. But then I think it became an interesting challenge because my father's maternal house is in Srinagar. So I've had different associations with Srinagar. So his book से एक idea है कि okay, there has to be a creative take on what my association with Srinagar is as an outsider. Because I'm not writing about the city as somebody who's lived there. And I give that disclaimer in the very first chapter that this is an account, a biography by someone
who has seen different phases of the city from these different lenses. So that's why it was an interesting challenge to write about a city that you don't particularly live in. I think the challenge से ये थोड़ा मजेदार ये भी बना कि okay, how will you circumvent that inhibition कहें ना कहें, but just circumventing the challenge. आपने अभी कहा कि आपने डिस्क्लेमर दिया है कि ये आपके खुद की एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो जितना आपने लिखा है उसमें आपका खुद का कितना एक्सपीरियंस? वैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि इसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट प्राइमरीली मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आई मीन एक किताब लिखते हुए और सिंस एक बायोग्राफी थी आउटराइटली, तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी था. इट कैन नॉट बी अबाउट मी, आई कैन नॉट टॉक अबाउट माई सेल्फ व्हाइल क्लेमिंग टू फॉर इट टू बी ऑन श्रीनगर. सो मैंने जो फ्रेमवर्क लिया है इस किताब को लिखने के लिए, वो लाइफ वर्ल्ड का फ्रेमवर्क है, वो मेमोरी का फ्रेमवर्क है. तो फिर इस बुक के अलग अलग सेक्शंस मैंने एक्सप्लोर किए हैं अलग अलग लोगों के मेमोरी और लाइफ, उसके एसोसिएटेड लाइफ वर्ल्ड्स के साथ. जैसे कि मेरी भी मेमोरीज हैं इस किताब में, अलग अलग जगह अलग अलग चैप्टर्स में स्कैटर्ड है. मैंने कैसे एसोसिएट किया, कभी अपने फादर के थ्रू, कभी अपने दोस्तों के थ्रू, कभी खुद के मेरे एक्सपीरियंसेस. बट प्राइमरीली मैंने श्रीनगर में अलग अलग रिसर्चर्स, राइटर्स, जो लोग वहाँ पेपर मशे आर्टिस्ट, अलग अलग टाइप के लोग जो श्रीनगर में रह चुके हैं, या कुछ लोग जो कुछ टाइम रहे फिर चले गए एक्सोडस के टाइम पे, अलग अलग टाइम पे लोगों ने माइग्रेट किया आउट फॉर एजुकेशन एंड अदर अपॉर्चुनिटीज. तो ऐसे लोगों से भी मैंने बात की है. तो इस बुक को आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोगों की मेमोरी का कल्मिनेशन है, जिसमें मेरी भी एक हिस्सा है, बट प्राइमरीली मेरी मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस का अकाउंट नहीं है. इससे पहले भी दो किताबें जो हैं वो लिखी जा चुकी है श्रीनगर पे. एक मैं नाम बताना चाहूंगी, एक प्रोफेसर इसा खान ने लिखी है और एक फरा जी ने लिखी है, फरा बशीर जी. तो हाउ इज योर बुक डिफरेंट फ्रॉम दोज बुक्स? I mean, so I would say it's a different book because जैसे कि जो आपने बताई ईशा खान की बुक बताई, और जीएमडी सूफी ने भी इनफैक्ट बहुत ही एक्सटेंसिव अकाउंट लिखा है कश्मीर पे, तो मैंने अपने एक्नॉलेजमेंट्स में इन दोनों राइटर्स को एक्नॉलेज किया, क्योंकि इनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती तो आपके पास श्रीनगर को हिस्टोरिकली देखने का कोई जरिया नहीं होता. तो मैंने एक्सटेंसिवली इन दो किताबों को बोरो किया है. और फरा बशीर का जो रीसेंट अकाउंट था, आई थिंक इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स, बिकॉज आपने बहुत टाइम बाद एक फेमिनिस्ट अकाउंट देखा कश्मीर से, और एक गर्लहुड का अकाउंट देखा कि हाउ डज अ यंग पर्सन, और हाउ वाज अ यंग पर्सन हु वाज ग्रोइंग अप इन इंसर्जेंसी, वो कैसे सेंस बना रहे थे अपनी सराउंडिंग्स का. तो ये किताबें मुझे I have referred to both of them in my book, but my book is slightly different from them in a way, like it's not as impersonal an account or a historical account like the books I mentioned, nor is it as personal an account जो फरा की बुक में है. It's a different in a way, it's a biography of a city, so at every time I'm conscious कि हम एक इंसान की नहीं बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं. और आई थिंक एक गैप भी है कि कश्मीर में वाइल आपको बहुत सारी हिस्टोरिकल किताबें मिलेंगी जो आपको टाइमलाइन बताएंगी कि इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये हुआ, फिर हालात ऐसे खराब हुए, इतने खराब हुए, लेकिन उस टाइम पे लोग क्या कर रहे थे जब हालात खराब हो रहे थे, लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस थे, वो किताबें मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ कश्मीर पे अभी भी, पर मुझे वो नहीं मिली. तो इसीलिए मेरी कोशिश इस किताब के थ्रू ये भी थी कि आप एक गैप एड्रेस करें. जैसे कि इस किताब में आप कुछ लोग हैं जिनसे मैंने बात की थी जो इंसर्जेंसी के टाइम पे जब तहरीक हुई थी, तो उनका पहला एक्सपीरियंस क्या था, उन्होंने पहली बार JKLF बाकी चीजों के पोस्टर्स देखे, तो उन्होंने क्या सोचा, तो उन्होंने इस चीज का कैसे सेंस बनाया. सिमिलरली जब पंडित एक्सोडस से पहले हालात खराब होने लगे थे, तो कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने अपने डर, उन्होंने मतलब अपनी छोटी छोटी चीजें की, जैसे उनके एवरीडे में डर कैसे बैठ रहा था धीरे धीरे, और किसी ने अपना घर छोड़ा. तो बहुत ही छोटे इंटीमेट एंड पर्सनल फ्रैगमेंट्स को मैंने जोड़कर ये बनाने की कोशिश की है, एंड आई थिंक उस हिसाब से इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू बुक्स दैट यू. आपने मेंशन किया कि आपने लोगों से बात की, तो अप्रोच करना, टू गेट देम टू टॉक, लाइक इट्स अ चैलेंज. हाउ डिड यू मैनेज इट? सो वो तो थोड़ा चैलेंजिंग हमेशा रहता है, और मुझे लगता है कि मेरी अपनी पर्सनैलिटी थोड़ी इंट्रोवर्टेड है, तो मुझे नए लोगों को अप्रोच करने में वैसे ही बहुत झिझक होती है. बट आई थिंक यहाँ पे मेरी सोशियोलॉजिकल ट्रेनिंग ने थोड़ी मेरी काफी मदद की, क्योंकि इससे पहले भी मैं अपने मास्टर्स में, MPhil में और अलग अलग रिसर्च ग्रांट्स में मैंने कई तरह के फील्ड वर्क किए हैं. उस फील्ड वर्क से मुझे थोड़ा वो लोगों को अप्रोच करने की सेंसिबिलिटी, थोड़ी ट्रेनिंग मिल गई है. और काफी ऐसा भी हुआ कि जो मेरे प्रीवियस फील्ड वर्क्स में, जैसे फैज अहमद जान बहुत ही बेहतरीन पेपर माशे आर्टिस्ट हैं, जिनका मैंने इस बुक में भी इंटरव्यू लिया था, उनके साथ मैंने लगभग 3-4 साल पहले काम किया था. तो ऐसे कुछ कुछ कनेक्शंस मेरे ऑलरेडी फील्ड पे थे,
जैसे जनान मनान, एक और लाइक दिस फेमिनिस्ट कश्मीरी मैगजीन, उनमें से भी उनके लिए मैंने 2 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, तो उनके साथ एक कनेक्शन था। सो बेसिकली ओवर द टाइम प्रोफेशनली अलग अलग लोगों से मैं मिली थी, और उनमें से कुछ कुछ लोग मेरे दिमाग में बस रह गए थे क्योंकि ये इंटरेस्टिंग इंसान है, आई वुड लाइक टू नो देम मोर। सिमिलरली जैसे नीरजा मत्तू कश्मीर की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रांसलेटर और अकम्पलिश प्रोफेसर हैं, उनको देखकर भी हमेशा सवाल था कि इनकी जिंदगी कैसी रही होगी उस शहर में। सो वो कुछ सवाल थे कुछ लोगों को लेकर। सो इस बुक को मैंने एक तरह से एक एक्सक्यूज की तरह यूज किया कि उनसे बात की जाए, उनकी मेमोरीज और उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्रीनगर को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। तो आई थिंक उससे थोड़ी मदद मिली कि कोई प्रायर कांटेक्ट रह चुका था, बिकॉज अचानक से, क्योंकि इस फील्ड बुक के लिए टाइम भी काफी कम था, अंडर 2 इयर्स में दिस हैड टू बी कंप्लीटेड। सो उतना टाइम भी नहीं था कि आप फील्ड में जाएं और वो स्क्रैच से शुरू करें और आप रैपो बिल्डिंग करें, क्योंकि पीएचडी की तरह एक एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट नहीं था। तो इसीलिए उन लिमिटेशंस के साथ मेरे लिए जो बेस्ट वे फॉरवर्ड यही था कि अपने प्रीवियस कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बात की जाए और उनसे और कॉन्टैक्ट्स लिए जाए, और फील्ड में भी नए लोगों से भी मैं मिली, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी का गाइडिंग फोर्स, किसी न किसी का रेफरेंस रहा, बिकॉज आई थिंक वो जिससे आप बात कर रहे हो उसके सामने भी आपको थोड़ा ट्रस्टवर्दी बनाता है, क्योंकि वरना किसी को नहीं पता आप उनसे इतने पर्सनल सवाल क्यों पूछ रहे हैं और वो आपको जवाब क्यों दें। तो आई थिंक उससे काफी मदद। तो इस एक चैलेंज के अलावा आपको और क्या चैलेंजेस थे जो एनकाउंटर करने पड़े? आई थिंक एक बड़ा चैलेंज ये था क्योंकि मैं फील्ड में इतने इंटरेस्टिंग लोगों से मिल रही थी कि किसकी स्टोरी का क्या हिस्सा, क्योंकि वर्ड लेंथ, ये बुक एक सीरीज का हिस्सा है कि अलिफ बुक कंपनी ये हर अलग अलग शहरों पे करती है, तो ये श्रीनगर एडिशन था। सो ऑलरेडी थोड़ा फॉर्मेट प्री डिसाइडेड है, इवन दो फ्रेमवर्क में चूज कर सकती, तो इसीलिए एक सर्टेन वर्ड लिमिट थी जो मैं एक्सीड नहीं कर सकती थी, ऑल्दो मैंने जो उन्होंने कहा था वो ऑलरेडी काफी एक्सीड की, लेकिन इतने लोगों से मिल रही थी और जितनी इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी, ये काफी चैलेंजिंग था कि क्या छोड़ा जाए और क्या रिटेन किया जाए। मुझे लगता है हर रिवीजन में वो बदलता गया। जो मेरा पहला ड्राफ्ट था उसमें मैंने बहुत अलग चीजें हाईलाइट की थी, फिर जब मैंने रिवाइज किया मैंने रियलाइज किया कि अरे इस इंसान ने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, दिस हैज टू बी देयर, सो समथिंग एल्स हैड टू बी ड्रॉप्ड आउट। तो वो जो नेगोशिएशन था कि क्या रखा जाए और क्या ड्रॉप किया जाए, वो काफी बड़ा चैलेंज था मेरे हिसाब से, कि जस्टिस कर पाना कि लोगों ने आपको इतना टाइम दिया, अपनी स्टोरीज के साथ ट्रस्ट किया, और फिर ये भी देखना कि किसी को ऐसा ना लगे कि वो मिस रेप्रेजेंट हो गए या मिस कोट किए गए। बिकॉज आई थिंक रिसर्चर और नॉन फिक्शन की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें या उनकी बात ट्वीक करके ना कहें। तो आई थिंक वो सेंसिटिविटी के साथ लिख पाना, वो भी मेरे ख्याल से काफी बड़ा चैलेंज। आप ये बताइए कि आपने कहा कि पब्लिशर ने आपको अप्रोच किया, तो वो क्या प्रोसेस रही? एक्चुअली मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैंने खुद को कभी एक नॉन फिक्शन राइटर के तरह देखा नहीं था। मैंने हमेशा सोचा था माय फर्स्ट बुक विल बी अ नॉवेल और अ वर्क ऑफ फिक्शन और अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, बिकॉज आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट। सो उनका मुझे अप्रोच करना मुझे भी सरप्राइजिंग लगा। मैंने भी सोचा व्हाई मी, व्हाई नॉट एनीबडी एल्स, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव लिव्ड देयर फॉर अ बिट, वुड हैव मोर एक्सपीरियंसेस देन मी। बट आई थिंक उनके लिए, पब्लिशर के लिए, बिकॉज दे हैड सीन माय राइटिंग्स जो उनकी भी कुछ किताबों में हुई थी और मेरी बॉडी ऑफ वर्क देखी थी उन्होंने, तो उन्होंने अप्रोच किया। तो उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, फिर मुझे एक प्रपोजल पिच करना था। तो मैंने पहला जो प्रपोजल पिच किया था वो इतना जनरल नहीं था जिसमें हिस्ट्री वगैरह कंपोनेंट्स हो। मैं श्रीनगर के बारे में लिखना चाहती थी सिर्फ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस। तो मैंने वो, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है एंड आई वुड रियली लाइक टू वर्क मोर ऑन दिस। ये चीज रिटेन हुई बुक में, मगर नाउ इट्स द लास्ट चैप्टर ऑफ माय बुक एंड नॉट द होल बुक। माय एडिटर वांटेड थोड़ा और डिटेल, लाइक शी वांटेड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, शी वांटेड मी टू टॉक अबाउट सम ज्योग्राफिकल स्पेसेस। तो इसीलिए आप किताब में आप देखेंगे पूरा चैप्टर डाउनटाउन के ऊपर है, एक पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट डल के अराउंड और अंदर का एरिया कवर करता है। तो उन्हें वो कुछ चीजें थी जो उनके साथ बैक एंड फोर्थ में हमने चार्ट आउट की। फिर उसके बाद मैंने अपना प्रपोजल रिविजिट किया, फिर राइटिंग एक बेस, पहले तो आई थिंक फर्स्ट फेज था कि सारी किताबें पढ़ पाना जो भी कश्मीर पे लिखी गई हैं मैक्सिमम। तो उसी में जीएमडी सूफी, उनकी किताब तो मुझे लगता है हर बार मैंने कश्मीर पे काम किया है वो मेरे बहुत काम आई है। और ऐसे एक लोकल हिस्टोरियंस, उनके काम पढ़ना, फिर उससे थोड़ा फ्रेमवर्क मिला। उसके बाद फील्ड वर्क किया, फिर फील्ड वर्क से डेटा गैदर करके, स्टोरीज गैदर करके उसको अपने पहले की स्टडीज के साथ कंबाइन, और फिर रिविजन 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 जो बहुत लंबे टाइम तक रहे। तो प्रोसेस काफी बोरिंग था आई मीन बात करते हुए, बट अब ऐसा लगता है कि काफी बोरिंग प्रोसेस था। बट आई थिंक हर हर टाइम का एक अलग मजा था, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री पढ़ते हुए मुझे भी कश्मीर के बारे में ऐसी चीजें पता चल रही थी, जैसे वॉल्टर लॉरेंस की भी एक किताब है द वेल ऑफ कश्मीर। हालांकि मैंने ऊपर ऊपर से कई बार पढ़ी थी, पर इस बार क्योंकि आई हैड अ रीजन टू फुल्ली रीड इट,
उसमें भी आपको इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं, छोटी छोटी बातें, बट आई वुड से मजेदार प्रोसेस। ये जो बुक है ये आपने कितने अरसे में लिखी? 2 साल के अंदर अंदर फील्ड वर्क वगैरह, ऑल्सो क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब भी कर रही थी किताब लिखने के साथ साथ, तो वो उससे भी मेरे टाइम पे काफी कंस्ट्रेंट्स थे, क्योंकि वरना एक शॉर्ट बायोग्राफी है नेसेसरीली। ऑल्दो आई थिंक किताब में 2 साल लगना इज नॉट अ बैड टाइम लाइन, इट्स एक्चुअली उस हिसाब से अ डिसेंट टाइम लाइन, बट आई थिंक बिकॉज आई एम डूइंग अ फुल टाइम जॉब साइमल्टेनियसली, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है आपको कितना टाइम लगेगा। आपकी किताब आ गई 10 जुलाई, उसके बाद से लोगों ने कैसा रिस्पांस दिया? पढ़ी होगी लोगों ने ऑब्वियसली, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? एक्चुअली क्वाइट हार्ट वार्मिंग जो लोगों का रिस्पॉन्स रहा जिन्होंने पढ़ी, क्योंकि अभी वैसे 10 जुलाई से अब तक भी 10-20 दिन ही हुए हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने भी पढ़ी थे वो क्वाइट हैप्पी। हमारा एक छोटा सा लॉन्च इवेंट रखा था मैंने आईआईसी में, तो मैंने सोचा था कौन कितने लोग आएंगे, सो आई वाज अ बिट नर्वस कि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल कम। आई वाज रियली सरप्राइज्ड, लाइक वी the hall was full, there were people sitting outside standing in the line, so I was really touched by the fact that people still have curiosity about this subject and then they will still read it. A lot of Kashmiri Pandits also came. They also felt like the book did some justice to some level to their accounts without putting words into their mouth. There were people from downtown who also came because, and they were happy with how they were represented. Some people were happy कि कुछ लोगों ने जो पढ़ी उन्हें पता नहीं था कश्मीर में कास्ट का इशू है, बिकॉज बहुत से लोगों को लगता है मुस्लिम कल्चर्स में कास्ट इशू नहीं है। सो कई सारे लोगों का ये इंट्रोडक्शन रहा कश्मीर की थोड़ी नुआंस प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि कभी कभी लोग जब बात करते हैं तो कश्मीर इक्वल्स टर्मोइल, कश्मीर इक्वल्स वायलेंस, वहीं पे कॉन्वर्सेशन बंद हो जाती है। सो काफी जो आउटसाइडर्स थे उनके लिए दे सेड कि उन्हें थोड़ा सा एक इंटीमेट आइडिया मिला कि अंदर की लाइफ में और भी अलग लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि या तो ये जन्नत है या तो ये जहन्नम है, तो बीच में बहुत कुछ। There's a gray shade like everywhere. Yeah, exactly. So I think that felt nice. That I thought लोगों को वो additional information और एक perspective मिला. So it felt nice. So while you were writing this book, you're like talking to people, you are मतलब उनके encounters आप सुन रहे हैं, उनकी memories आप सुन रहे हैं. Were there like shocking things जो आपको surprising लगी खुद as you were writing? Of course, बहुत सारी शॉकिंग डिटेल्स। आई थिंक सबसे ज्यादा शॉकिंग तो आई मीन क्योंकि कश्मीर के बारे में जो सबसे शॉकिंग डिटेल्स है वो आपको न्यूज़पेपर्स में भी मिल जाती हैं, जैसे यू नो द ग्रूसम नेचर ऑफ वायलेंस, द ग्रूसम नेचर ऑफ व्हाट पीपल गो थ्रू, वो आप ज्यादातर रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं। जो शॉक, जिनका शॉक वैल्यू बहुत होता है वो आप मैगजीन्स में पढ़ते हैं। पर जब मैं बात कर रही थी लोगों से तो वो एक अलग लेवल का डर और अलग लेवल की वायलेंस जो कश्मीर के साथ हुई है वो नजर आई। जैसे कि कई लोग अपने कपड़े पहनने का तरीका बदलना पड़ा, कई लोगों को अपने दोस्तों से अलग होना पड़ा, कई लोग 90s में जो इंटरकल्चरल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, इंटर कम्युनल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, उनको अलग होना पड़ा। तो जैसे कि कश्मीर में जो ट्रेजेडी हुई है लोगों की जिंदगी के साथ, जो बेसिक वो एवरीडे रिलेशनशिप्स, एवरीडे डिजायर्स, एवरीडे जैसे डिजायर कि ओके मैं जाना चाहती हूँ यहाँ से एक वॉक पर, लाइक इफ आई एम अ वुमन आई जस्ट वांट टू सी अ प्रिटी सनसेट, बट how inaccessible that is for people in Kashmir, especially for women in Kashmir. पर जब लोग अपनी कहानी बैठ के आराम से बोलते हैं and they become the main character and then you see it through their lens that I used to do this but फिर हालात खराब हुए, मैं नहीं कर सका. Like similarly my own father, because I started talking to him about the book, he was talking about how he used to have a Yazdi and how he loved to ride a bike and how he was such a carefree person in his youth, but how हालात खराब हुए, he had to sell his bike because there was a constant paranoia कि इसको कौन ले जाएगा, किस चीज के लिए यूज करेगा. Similarly बहुत सारे लोग अपने गेट्स बंद करने लगे. अब वो पैरानोया हो गया कि अब चेक करना है, 6 बजे गेट्स बंद हो जाएंगे, सब अंदर चले जाएंगे. तो आई थिंक शॉकिंग ये चीजें भी थी कि कश्मीर हमेशा से ऐसा नहीं था. आपकी और मेरी जनरेशन ने हमेशा से यही देखा है कि ओके हम लोग तो 6 बजे घर के अंदर बैठ जाते हैं, यहाँ पर रिक्रिएशन का कोई ये नहीं है. लेकिन हमारी जनरेशन के ऊपर वाले जो लोग हैं उन्होंने एक बहुत ही अलग कश्मीर देखा है, और आई थिंक वो चीजें काफी शॉकिंग थी कि ओके ऐसा भी होता था यहाँ पर, बिकॉज आई फील लाइक वो स्टोरीज हमारी जनरेशन के लिए आउट ऑफ रीच हैं थोड़ी. आपने खुद की मेमोरीज भी शेयर की है? कोई एक ऐसी मेमोरी जो आपने शेयर की जो इससे पहले आपने नहीं की थी शेयर किसी से? आई थिंक बहुत सारी थी ऑन द टॉप ऑफ माई हेड जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस में था. आई थिंक एक मेमोरी जो मैंने शेयर की थी, दिस इज अबाउट वन ऑफ द टाइम्स जब बहुत ही लंबा कर्फ्यू था एंड मुझे घर पे रहने से आफ्टर अ वाइल, अब जब मैं 9th 10th 11th में थी तब तो हालात और खराब रहते थे,
तब तो all of these spikes 2011 12 13 तब तो और भी you would be indoors for a long time. स्कूल नहीं होता था, ट्यूशन नहीं होता था, फोन्स उतने कॉमन नहीं थे, so you couldn't also be on the internet all the time or speak to your friends. So one of the memories that shared was like how things were getting really, I mean anxiety भी हो रही थी अंदर रहते रहते, there's a crushing sense of boredom और क्या किया जाए. So I started asking my father, can we go for a picnic? किसी दिन ढील का दिन होता था, 2-3 दिन, so I was like please चलते हैं. So although he was completely against it, but मैंने बहुत ही जिद की, तो उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं. And then this we got this one of the people who would drive us, so हम उनके साथ गए डल तक. तो श्रीनगर तक ही गए बिकॉज अब उन्हें कहा उससे दूर नहीं जाना है. So तब वहां पर श्रीनगर की जो हालत थी, डल में इतना वो पोल्यूशन और स्टैग्नेशन बिकॉज लोग नहीं जा रहे थे. आप मुगल गार्डन्स में जाते, फूल विल्टेड थे, एंड इट वाज जस्ट सच अ despair filled atmosphere. सदफ, you said you are more interested in fictional works and novels. फ्यूचर में हम देख सकते हैं आपको एक नॉवल लिखते हुए या कोई फिक्शनल बुक लिखते? जी जी इंशाल्लाह. तो बहुत ही मेरी डिजायर है कि नाउ दैट दिस प्रोजेक्ट इज आउट ऑफ द वे, एंड आई थिंक इट गेव मी अ लॉट ऑफ जॉय, बट आई डू वांट टू शिफ्ट माय फोकस अ बिट मोर टू माय शॉर्ट स्टोरीज. अब 2 साल हो गए जब मैंने आखिरी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, तो इसीलिए मुझे उसका भी काफी गिल्ट रहता है. बट आई वुड वांट टू, बिकॉज आई फील लाइक टू when you want to talk about a place like Kashmir, I feel like facts after a while become very irrelevant because you have to take a very different approach to talk about a reality that's so complex. So इसीलिए inshallah definitely I would really like to, I don't know if it will take the novel form or not, but at least short stories I know that it's something that I can do. But novel is the next step, but it's just that it's such a bigger form of work. उसके लिए एक अलग डिसिप्लिन, अलग अलग कमिटमेंट चाहिए होता है. बट मैं खुद में लाने की कोशिश कर रही हूँ. इंशाल्लाह इट विल कम एट सम पॉइंट. We wish you all the best for that. लास्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो ये है कि इसके अलावा आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? Thank you for your wishes. Future plans तो खैर कुछ नहीं. I don't know. It's very unpredictable. I think I never saw myself writing this book. So my future plans are really to take things a bit slow. Like for instance, right now I have an idea, seed of an idea that एक novel लिखनी है. I'll try to chase that idea and see where it goes. No concrete plans as such, but I just hope to read a lot of work that other people write on Kashmir, because अभी जो इतना interesting काम आ रहा है, इतने young लोग photo journalism, music, art, writing के through कर रहे हैं. I think for the next couple of years, I really look forward to reading and consuming all of this really interesting interpretation of Kashmir. Thank you so much, Sadaf, for your time, and we wish you all the luck. We wish you all the success, and हम उम्मीद करते हैं कि आपकी अगली किताब भी जल्दी आएगी. बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. It was a delight talking to you. मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करते हुए, और आपकी विशेष के लिए बहुत बहुत. आज की मुलाकात के शुमारे में इतना ही. आप बने रहे कश्मीर लाइव के साथ.